नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पे एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बीपीएससी 67वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है। फ्रेंड, इस चैनल पे बने रहिए, इसका लगातार सीरीज़ कंटिन्यू इस चैनल पे अपडेट किया जा रहा है। अगर आप इसका सीरीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं, जो कि 15 सेट इसमें कुल है, तो अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं, तो लगभग आपको एग्ज़ाम में 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट मैच करने की चांसेज़ है। तो प्लीज़ सीरीज के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, तो ये देखिए एडुटेरिया द्वारा प्रकाशित ये सेट 1 है और मैं यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन को डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि चूँकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलूँगा, और आप यदि आप चाहें तो वीडियो को रोक के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 108 हो जाएगा। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 108 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते? तो ये होता है राज्य के विधान परिषद। कहता है राज्य विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य जो होता है ये नहीं होता है, बाकी चुन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो ये हो जाएगा, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? तो ये किया है एम.एल. सिंघवी समिति। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान के द्वारा मौलिक कर्तव्यों के संविधान में जोड़ा गया है? तो ये गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित है? संविधान का 12 भाग, तो ये होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का भंडारा, कितना धन किसको क्या मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये देता है अनुच्छेद 253। नेक्स्ट देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना गया है? तो ये हो जाएगा संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए। ये लिया है संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजकों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, निम्नलिखित में से किनसे है? तो ये हो जाएगा अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, यानी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, एगो गलत हो गया है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। 2 और 3, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 कहता है वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। तो ये दोनों गलत होता है। ठीक है, राज्यपाल के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है आर्थिक आधार पर संरक्षण को किस संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये था 103वां संशोधन, जो कि 2019 में किया गया था, जो कि EWS वाला जो आप देखते हैं इसके थ्रू मिलता है रिजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया था? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त, और यही कारण है कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी माना गया है। ठीक है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो ये अमाजू कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ताम्र पाषाणिक स्थलों का में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है नवदा टोली से मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है?
यानी कि बोगाज कोई अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, तो ये मिला है एशिया माइनर से मिला है, एशिया माइनर से मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, तो ये था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम था जो कि चोल शासक था। तो ये था जो कि दक्षिण भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो ये था जो राजेंद्र प्रथम जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से ई हो जाएगा। सी और डी दोनों गलत है। यानी सी का था ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, जो कि गलत है। नेक्स्ट का था हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये दोनों कथन गलत है, यानी कि एक से अधिक है। तो यही कारण है कि ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, तो ये रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का। भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो कि इसका गठन किया था ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में, तो आप याद रखें। और दादा भाई नौरोजी के नाम पे सजेशन पे ये चेंज हुआ था, दादा भाई नौरोजी के नाम पे, नौरोजी के सजेशन के द्वारा यानी सुझाव के द्वारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन का चयन करिए, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था, ये गलत था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था, तो ये किया था औरंगजेब ने किया था। मशस्त जागीर की शुरुआत किया था औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता भारत में। ठीक है, 1333 ईस्वी में आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड होर्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दे गया था, तो देखिए उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन जो सारा है सभी को फांसी दिया गया था बम जो फेंकने के कारण लॉर्ड होर्डिंग पे, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा यहाँ पर। यही कारण है कि ऑप्शन ई हो रहा है, यानी कि एक से अधिक हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा। जनरल डायल को मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं। कहता है जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई थी, नहीं, ये गलत था। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था, बाकी ये सारा कुछ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई के कामगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है ऐसा बोला था, तो ये बोले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और यही कारण है कि ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में थे जो कि मौजूदा, और यही थे जो लाल कुर्ती सेना का गठन किए थे। और इन्हीं को खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका जो प्रदर्शन था वो था एक अहिंसक था। यही कारण कि इनको खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था, 58 से था, तो ये तो जो था ना एक राजस्व विभाग था, 58 जो था एक राजस्व विभाग था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सल्तनत काली शासकों में
सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक था। ये था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये था ग्वालियर के सिंधिया थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? आसफ अली, तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक, तो ये थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मित्र मेला का जो स्थापना किया था ये विनायक दामोदर सावरकर, जिसको बीडी सावरकर भी बोला जाता है, बीडी सावरकर, जो कि ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो ये किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये जो थे महात्मा गांधी जो थे खुद से ही गए थे, महात्मा गांधी थे। गांधी इरविन समझौता जब 1931 में हुआ था तो उसी के बाद ये मतलब एग्री हुए और फिर ये गए थे। हालांकि बात नहीं बन पाया था, यही कारण था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में फिर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर थे, यानी कि बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच अंतिम युद्ध, तो ये गया था 1799 में लड़ा गया था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन योजना भेजा था? क्रिप्स मिशन योजना किसने भेजा था? तो ये थे मिस्टर चर्चिल थे उस समय, तो उसी समय क्रिप्स प्रस्ताव आया था, जी कि क्रिप्स मिशन योजना भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ? तो चूंकि ये अभी ही तुरंत बताए हैं, तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अब यहाँ से डेट वाइज पूछा है तो ये हो जाएगा 5 मार्च का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग था, ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय इकाई द्वारा होता है, केंद्रीय बैंक द्वारा होता है, जो भी समस्त गतिविधि होता है ना सरकार या राज्य के केंद्रीय इकाइयों के द्वारा ही संपादित किया जाता है। तो यही कारण है कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है 2250 कैलोरी, ये हो जाएगा 2250 कैलोरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैचिंग करना है, मसाला एक तरफ है और दूसरे तरफ है शीर्ष राज्य
जो कि उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन है। तो देखिए पहला है केसर, तो केसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, केसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूसरा है काली मिर्च, तो क से काली और क से केरल, तो ये हो जाएगा केरल में हो जाएगा। तीसरा है हल्दी, तो हल्दी है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और चौथा है जीरा, जीरा यानी रा, अंतिम में लास्ट में इसका रा आ रहा है, तो रा से राजस्थान हो गया। तो थोड़ा सा इसको ट्रिकी करते हुए देख लें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है। बीमा कीमत कहती है, ये होता है ना एमएसपी, जिसको हम नाम सुने हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। तो ये हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा। तो बीमा कीमत, अभी इसी को लेके किसान का जो विद्रोह हो रहा था, विद्रोह सॉरी माफ़ करिएगा, जो आंदोलन हो रहा था, तो उसमें यही इसी के लिए डिमांड हो रहा था, एमएसपी के लिए, और भी तरह तरह के डिमांड थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था। तो ये था शिवरामन सिंह समिति के अध्यक्षता पर किया गया था, शिवरामन सिंह समिति, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी देखिए मैचिंग के लिए है। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन सा गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा, कहता है पीली क्रांति हो जाएगा, जो कि तिलहन से होता है, पीली क्रांति तिलहन से होता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कृष्ण क्रांति जो होता है पेट्रोलियम से होता है, तो ये दोनों गलत हो गया, बाकी की ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था सोवियत संघ, यानी कि इसी को USSR कहते थे, जो कि 1991 में अप्रॉक्स 1991 में इसका विघटन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन कौन है। तो मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, जैसे कि शेयर हो गया, सरकारी प्रतिभूतियां हो गया, बॉन्ड हो गया, ऋण पत्र हो गया। तो ये सभी कुछ मिला के जो कहलाता है ना, यही कहलाता है मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो होता है ना, सी हो जाएगा, ऑप्शन अपरिवर्तित रह जाएगा, वास्तविक आय क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस देश के, कहता है ना आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यंत अल्पकालीन होता है, शुष्क ऋतु होती है यहाँ पे, जो कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की एक विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको एक मैप भी आप डेली देखें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। मणिपुर सबसे साइड में आता है, ठीक है, यानी कि सबसे ईस्ट में हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि जैसे ये गर्म और शुष्क जलवायु हो गया, हल्की और गीली जैसे सर्दी हो गया, सदाबहार ओके पेड़ हो गया। तो कहता है इस सारा तरह का जो फीचर है वो कहाँ पर मिलता है, मतलब ये सारा कुछ किस में पाया जाता है। तो ये किस तरह की जलवायु में पाया जाता है, भूमध्यसागरीय जलवायु में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा माना दर्रा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। तो ये एक वो गलत है, सॉरी, माना दर्रा जो होता है जो कि सिक्किम में सही सुमेलित नहीं है, ये वाला सही सुमेलित नहीं है, और बाकी के जो है वो बाकी सही है। माना दर्रा हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है, माना दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड।
उत्तराखंड में हो जाएगा। बाकी के सारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। नामचा बरवा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाद्री या बृहद हिमालय में हो जाएगा, ठीक है। नामचा बरवा यानी हिमाद्री या बृहद हिमालय से संबंधित है, ये स्थित है, वहीं पे स्थित है, उस श्रेणी में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है पटना के समीप गंगा नदी में कहता है पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है, यानी गंडक किस दिशा से आके मिलती है इसमें, तो ये होता है उत्तर दिशा से आकर मिलती है, ठीक है, यानी उत्तर दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है, तो ये होता है मन कहलाती है, यानी कि नदियों का वैसा झील जो गोखुर के झील अति खुर की तरह होता है वो क्या कहलाता है, तो मन कहलाता है वो। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलता है। बिहार में टाल क्षेत्र, तो ये मिलता है पटना से मोकामा तक मिलता है, पटना से मोकामा तक मिलता है टाल क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में पाया जाता है, तो ये दक्षिण पूर्व बिहार में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व बिहार में पाया जाता है। चंदन का मैदान जो पाया जाता है दक्षिण पूर्व बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है मरुधान किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा रेगिस्तानी में हरियाली व जल वाला क्षेत्र जो होता है उसी को मरुधान बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। दामोदर घाटी निगम, तो ये हुआ था 1948 में हुआ था, यानी कि 7 जुलाई 1948 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना। नेक्स्ट कहते हैं, देखते हैं निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमकेलित है, कौन सही सुमकेलित है, तो ये हो जाएगा, देखिए लानोज हो जाएगा वेनुजुएला, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो बाकी इसमें इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो हम देखते हैं कैंपास जो है, कैंपास कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा, सॉरी दक्षिणी ब्राज़ील में हो जाएगा, ये उत्तर के जगह पर दक्षिणी ब्राज़ील हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिणी ब्राज़ील में है। वहीं अगर बात करें पंपास की, तो पंपास अर्जेंटीना में है, ना कि चिली में है, ठीक है। और एक है क्या, सिलवास है, एक क्या है, सिलवास है, सिलवास जो कि इसमें गलत दिया हुआ है, ये अमेजन के बेसिन में पड़ता है, सिलवास जो होता है अमेजन के बेसिन में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है। हेलसिंकी, तो ये हो जाएगा फिनलैंड का हो जाएगा, हेलसिंकी जो हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा, ये फिनलैंड का हो जाएगा, फिनलैंड के ऑन, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा नहीं है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगुलहास हो जाएगा, अगुलहास हो जाएगा, ठंडी जलधारा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो ये हो जाएगा बैकाल झील, बैकाल झील हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि टोरस जलडमरूमंथ किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। टोरस जलडमरूमंथ, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन देश किस देश में किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है रसिया में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से, तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन, हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी किसी भी देश में जो होता है ना, किसी भी अगर कोई इंटरनेशनल चीज़ है तो वो क्या होता है, देश में शामिल नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत के किस शहर में एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा पटना में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये क्या है, पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा यूएई में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेसएक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण करने का कीर्तिमान हासिल किया है, स्थापित किया? तो ये 143 को लॉन्च किया गया था एक बार में, 143, और ये किया गया था फॉल्कन रॉकेट से, फॉल्कन रॉकेट। तो आप इसको याद रखें, फाल्कन रॉकेट, जो कि पूछ सकता है एग्जाम में, फाल्कन 9 रॉकेट था, फाल्कन 9। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये बनी है पीवी सिंधु। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नीति आयोग ने दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान कौन लिया? यानी इनोवेशन के मामला में फर्स्ट नंबर पर है कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, ईपी का विस्तृत नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान दिया गया था? तो ये दिया गया था महावीर चक्र दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है द लवर बॉय ऑफ बहलवपुर पुस्तक किसने लिखा? द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे राहुल पंडिता ने लिखा था। ठीक है, राहुल पंडिता जो कि फीमेल है, यानी लिखी थी है। नेक्स्ट देखते हैं, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? तो ये मिला था थप्पड़ फिल्म को मिला था। वहीं अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जो कि थप्पड़ मूवी के लिए ही मिला था, तो तापसी पन्नू को मिला था, तापसी पन्नू के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर था कौन? ओम राव था, जो कि तानाजी मूवी के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं NV रमना बने। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इनमें से सारा कथन सही है, ठीक है ना। 75 वर्ष पूरा हुआ था हमारा जो स्वतंत्रता, उसके अवसर पर शुरू करता थे नरेंद्र मोदी थे। ये 6 जगहों से, देश के 6 जगहों से शुरू हुआ था, जम्मू कश्मीर, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे। यहाँ पर वर्चुअल प्रदर्शन लगा था, ये भी सही है। फिर इसमें 259 हस्तियों को भी शामिल किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें सारा कुछ सही है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा हथियार मतलब कौन खरीदता है? तो ये खरीदता है, पहला नंबर पे सऊदी अरब है, दूसरा है भारत का स्थान दूसरा नंबर पे है। भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर यानी वर्चुअल समिट हुआ था। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा स्टीफन लोफवेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा, देखिए, सीरिया का जो स्टेन ओकान है, जो कि ये गलत है, बाकी के बाकी सही है। यहाँ असर बल-असद को चुना गया था यहाँ पर सीरिया में। ठीक है, बशर अल असद, जो कि यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, तो उन्हीं को चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर 2021 होगा, जो कि मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो ये तमिलनाडु ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे सूरीनाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। सूरीनाम कहाँ पे है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका में है, अमेरिका में सबसे उत्तरी कंट्री है, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी उत्तराखंड की बनी थी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, कहता किस राज्य की सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ रुपये की राशि देगा? तो ये देगा कहाँ? राजस्थान सरकार ने घोषणा किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए अभ्युदय योजना मतलब कौन शुरू किया है? कौन सा स्टेट द्वारा शुरू किया गया है अभ्युदय योजना नाम से, जो कि कॉम्पिटेटिव तैयारी करावेगा, कंपटीशन की तैयारी करावेगा? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
कहता गणतंत्र दिवस अवसर पर इस पर पद्म अलंकरण यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये जो 3 तरह का जो दिया जाता है पद्म पुरस्कार, उसमें टोटल कितना पुरस्कार दिया गया था? तो ये टोटल 119 पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, टोटल पुरस्कारों की संख्या 119 थी, जिसमें जो 7 व्यक्ति को दिया गया था, 7 व्यक्तियों को दिया गया था पद्म विभूषण। 7 जो थे उनको पद्म विभूषण दिया गया था, जबकि 10 को दिया गया था पद्म भूषण और बाकी 102 को दिया गया था पद्मश्री दिया गया था। तो टोटल 119 दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है डिजर्ट फ्लैग का 6ठा संस्करण किस देश की मेजबानी के अंडर मतलब ये हुआ था? तो ये हुआ था यूएई के अंडर में हुआ था। यूएई ने इसका मेजबानी किया था। ठीक है, कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाए। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अवरोही यानी घटते क्रम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो देखिए ये ऑप्शन होता है, जो कि ऑप्शन से तो नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन ये होगा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तो ये जो था ये ऑप्शन में वहाँ पे नहीं था, उनके बिहार का जो 7 निश्चय है उसमें नहीं है। और ये 66 पीटी में पूछा गया था, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडुटेरिया टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ही रिलेवेंट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा 2.97%, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.97% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो ये जाएगा मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क बनेगा बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया था? बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है कुर्था, जो कि अरवल जिला में पड़ता है, ये वाला। तो इसको चुना गया है 2020 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन सा था? तो इसमें था बांग्लादेश था। बांग्लादेश पे हम लोग फोकस किए हुए थे, सॉरी हम लोग नहीं, मतलब उसमें फोकस कंट्री था बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आप इसको अच्छे से याद रखें, ये अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार। 1929 में हुआ था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में हुआ था। और ये डायरेक्ट पूछा गया था, 66 पीटी में पूछा गया था क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीरियन समिति के अध्यक्ष हैं। कहता है चंपारण एग्रीरियन की समिति की, तो ये थे, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। कहता है एफ जी सलाई थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर इसमें शामिल नहीं था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन किन स्थानों पर से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है, देखिए चिरांद से हुआ है और चेचर से मिला है। चिरांद और चेचर से मिला है, जो कि मिला था, क्या मिला था, जिसमें पत्थर के औजार थे और कुछ सामान था हड्डी का, तो यही सब मिला था यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था 1541 में।
शेरशाह बनाया था। पटना को बिहार की राजधानी घोषित कर दिया था 1541 में शेरशाह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये था तुगलक काल में था बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार शरीफ था, वहाँ की राजधानी था बिहार शरीफ। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो ये था जो डच का था, डच का था, जो वही अभी पटना कॉलेज के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और आपको पता है डच सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में गया है। ठीक है, यूरोपियों में सबसे पहले आया था और लास्ट में गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो ये था वैशाली से। आम्रपाली का संबंध था वैशाली से, यानी कि एक ही तरह मिलता जुलता नाम है, तो हम ऐसे इंटर रिलेट कर सकते हैं। आम्रपाली का संबंध कहाँ से है? तो ये वैशाली से है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो ये मिलते हैं शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उनके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो परिवर्तित हो जाता है। एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम जाता है ना तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है उसका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर जो सारा विकल्प दिया गया ना मिलान सब सही है, यानी कि उपयुक्त में से ई हो जाएगा। सबका जो मिलान है वो बिल्कुल सही है, तो आप इसको रोक के वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई पद्धति में कितने मूलक मात्रों को स्वीकार किया गया है? तो ये थे 7 किया गया था, जो कि पहले था 6, लेकिन बाद में एक जोड़ा गया तो टोटल अभी 7 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? तो देखिए प्राकृतिक सूचक हो जाएगा जो नेचुरल रूप से होता है, तो इसमें हो जाएगा लिटमस पेपर भी, वनीला भी, हल्दी भी है, लौंग भी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स, तो ये कहता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे करता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि एक पाइप होता है, इस तरह से लाइट उसमें प्रवाहित होता है, तो इसको ऑप्टिकल फाइबर भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना, तो इसी सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, टोटल के टोटल परिवर्तित होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और उसी से ट्रांसफर होता है डाटा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कहता है कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को उस पर परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन, तो ये हो जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा, कांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, जो कि ये गलत है। असत्य कथन कौन सा? तो यही असत्य है, बाकी सब सही है। कि यह त्वचा से सांस लेता है, फिर ये शीतल रक्त प्राणी है, तो ये भी सही है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आती है, यानी जमीन पे स्थल पे दोनों पे रहता है, बाकी ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छरों भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से निभा होती है? तो ये होता है एलेथ्रीन, ऑप्शन बी हो जाएगा, एलेथ्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो ये होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो ये होता है 65%, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए फर्स्ट हो गया मैग्नीशियम, आतिशबाजी में यूज होता है, बिल्कुल सही। मैग्नीज फर्टिलाइजर में यूज होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में बनता है। तांबा यहाँ गैल्वेनीकरण नहीं होगा, गैल्वेनीकरण के लिए होता है जिंक होता है, यानी कि जस्ता यूज होता है यहाँ पर, तो ये सा गलत है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? फास्फोरस का, तो ये होता है ना सफ़ेद फास्फोरस होता है,
यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि स्वतः जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये होता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। इसकी मात्रा लगभग 70% के बराबर होती है, यानी कि 70%। तो ऑप्शन के हिसाब से इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? चूहे मारने की दवा में तो इसमें यूज होगा, तो इसमें हो जाएगा जिंक फास्फाइड का भी यूज किया जाता है, और इसमें किया जाता है पोटेशियम साइनाइड का भी यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक ऑप्शन का दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सांस लेने व छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? ज्यों के त्यों रह जाता है, प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो ये होता है स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्न पे विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष सेकंड कहता है यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। अब कहता है उपयुक्त कहता है निम्न में से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये होता है अग्न्याशय से होता है। यानी कि सबसे बड़ा दूसरा ग्रंथि अग्न्याशय ही होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। ये अग्न्याशय के लिए दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन से हैं? तो भारी प्राकृतिक तत्व की बात करें तो ये हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। और अगर बात किया जाए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है पृथ्वी के भूत प्रपट्टी में, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण नहीं, तो ये होता है सी, शकरकंद, ऑप्शन हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद तना का उदाहरण नहीं है, ये सब जड़ों की श्रेणी में आता है। जैसे शकरकंद हो गया, शलजम हो गया, गाजर हो गया, ये सब जड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, देख देते हैं। अभावजन्य रोग किसे कहा जाते हैं? अभावजन्य रोग, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग जो होता है उन्हीं रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं, यानी अभाव के कारण जन्म हुए रोग। नेक्स्ट कहते हैं मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित हो? तो ये होता है प्लीहा। ठीक है, अब मलेरिया होता कहाँ से? प्लाज्मोडियम विवेक्स से होता है। अगर वहीं बात किया जाए कि मलेरिया का, देखिए मलेरिया से दो क्वेश्चन आता है। एक तो होता है सिंपली हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मारा जाता है। अगर कहता है मलेरिया का वहन कौन करता है, यानी कि कैरियर का काम कौन करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी फीमेल एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मलेरिया होता किसके कारण होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स के कारण होता है, प्रोटोजोआ के नाम कारण होता है, ये प्रोटोजोआ वर्ग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लिए लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है संश्लिष्ट तंतु कहलाता है, संश्लिष्ट तंतु। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आनुवांशिक रोग डेमेशिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, डोमेशिया आनुवांशिक रोग है, नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा कौन देता है? तो ये देता है कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कैंसर के उपचार में तो संभवतः हर तरह का सब अपना अपना यूज होता है, तो सभी का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाता है। वहीं अगर बात किया जाए आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि ट्यूमर का पता चलता है। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए कोबाल्ट 60, तो इसके कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, और आयोडीन 131 का भी उपचार में, कैंसर का उपचार में किया जाता है।
और ये जो है आर्सेनिक 74 इसके ट्यूमर का पता लगता है। लेकिन अगर उपचार का अगर सिर्फ बात किया जाए तो ये दोनों ही होगा, बी और डी हो जाएगा। ठीक है। और सोडियम 24 जो होता है इसका परिसंचरण तंत्र में थक्का का पता लगाने में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मतलब नहीं होंगे। अगर डायरेक्ट उपचार के रूप में पूछा जाए तो कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 का यूज किया जाता है, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ना भीड़ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है? तो ये होता है अमोनिया होता है अश्रु गैस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होती है? तो ये होता है यकृत में होता है, यकृत में होता है, यानी ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं है, नहीं होती है विटामिन ए की कमी से? तो देखिए विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है, मतलब कि तो देखिए विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है, और ये होता है विटामिन डी की कमी से, और ये तस्करी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है N9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बर्ड फ्लू होता है, इसको हो गया बर्ड फ्लू। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ना कि द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक तो ये थे, कौन थे? अरस्तु थे, ये थे अरस्तु। तो फ्रेंड यहाँ पर जो न्यूमेरिकल को अगर छोड़ दे तो एक सेट पूरा कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से वीडियो ला रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसको हमको रटना नहीं पड़ता है। अगर आप सही कॉन्सेप्ट से आप बना देते हैं तो डायरेक्ट इसका मार्क मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वीडियो में इसको हम डायरेक्ट अलग से हम क्लियर कर रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और अपना राय दें ज़रूर इस पे दें, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताएं, और कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो और भी चाहिए इसके अलावा भी तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, सेट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।